नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अपमान को लेकर समाजवादी पार्टी ने सड़क पर उतरकर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में सपा का जोरदार प्रदर्शन। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अपमान को लेकर समाजवादी पार्टी ने सड़क पर उतरकर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में गृहमंत्री अमित शाह के विरोध में जमकर नारेबाजी करते जिलाधिकारी धरने पर पहुंचे। प्रदर्शन के बाद एसडीएम को मांग पत्र सौंपा। विधायक संग्राम सिंह यादव ने कहा कि जब तक गृहमंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगते तब तक बाबा साहब को मानने वाले विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के मन में बाबा साहब के लिए बात जो पहले थी वो बाहर नहीं निकालना चाहते थे, लेकिन अचानक से सदन में वो बात गृहमंत्री के मुंह से निकल गई। वहीं उनके मन में धारणा है कि बाबा साहब के लिए जो बात उनके मुख से निकली है। विधायक यही नहीं रुके, कहा कि जन सरोकार के मुद्दे से बहकावे के लिए बीजेपी मंदिर मस्जिद जैसे हथकंडे अपनाती रहती है, लेकिन इस बार बीजेपी फंस चुकी है। आइए जानते हैं इस विषय में सपा विधायक एवं जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह यादव ने और क्या कुछ कहा। तो क्या लगता है कि कैसे दिखते हैं आप इस चीज़ों को? लगातार संविधान की शपथ लेकर संविधान को कुचला जा रहा है। ये मुख्यमंत्री उस जज का फेवर कर रहे हैं जो किन शब्दों का इस्तेमाल किया उसका फेवर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर हैं। संविधान के पद पर आकर के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान को कुचल रही है और हम इसका विरोध करते रहेंगे और जब तक इनको हटा नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। धन्यवाद। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बात होगी बहराइच की, जहां पीसीएस की परीक्षा को लेकर शासन की तरफ से कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये परीक्षा पूरी सुरक्षा एवं पारदर्शी कराए जाने को लेकर फुल प्रूफ व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में होने वाली पीसीएस की परीक्षा को लेकर शासन की तरफ से कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा पूरी सुरक्षा एवं पारदर्शी रूप से कराए जाने को लेकर फुल प्रूफ व्यवस्थाएं की गई हैं। जनपद बहराइच में कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। हर कैमरे में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी सीसीटीवी कैमरों को जोड़कर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से हर परीक्षार्थी के ऊपर बारीकी से निगरानी की जाएगी। पीसीएस की परीक्षा 2 पालियों में करवाई जाएगी, जिसको लेकर सभी एहतियात बरते जा रहे हैं। जिले के आला अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का बारीकी से जायजा लिया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक रामानंद कुशवाहा ने परीक्षा केंद्र का जायजा लेने के बाद कहा कि व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त होंगी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। आइए जानते हैं अपर पुलिस अधीक्षक रामानंद कुशवाहा एवं प्रिंसिपल शिवेंद्र सिंह महाराज सिंह इंटर कॉलेज का क्या कुछ कहना था। देखिए, पुलिस जो अरेंजमेंट है परीक्षा केंद्र के बाहर है और परीक्षा केंद्र पर व्यापक पुलिस व्यवस्था की गई है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर महिला आरक्षी, पुरुष आरक्षी और उनके साथ एक इंस्पेक्टर को प्रभारी बनाया गया जो फ्रेस्किंग का काम देखेंगे। और इसके अतिरिक्त लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक्सेस कंट्रोल और पार्किंग की व्यवस्था देखने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एसएचओ भी लगाया गया है और सीओ को भी की भी ड्यूटी लगाई गई है, तथा किसी तरह की अनुचित सामग्री का प्रयोग न हो और किसी तरह का रूमर न फैले तथा किसी तरह की कोई अनुचित गतिविधियाँ न हो। तो एसओजी प्रभारी को भी एलआई को भी अलर्ट किया गया। वो भी लोग इस पर काम कर रहे हैं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। रुक करेंगे फर्रुखाबाद की ओर, जहां तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन ऑफिसर क्लब फतेहगढ़ में किया गया। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। फर्रुखाबाद में आज शनिवार सुबह 10 बजे से ही प्रार्थना पत्र आने शुरू हो गए और 2 बजे तक जन सुनवाई हुई। तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन ऑफिसर क्लब फतेहगढ़ में किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम रजनीकांत पांडे ने की। वहीं तहसीलदार श्रद्धा पांडे ने बताया कि आज लगभग 58 प्रार्थना पत्र आए, जिसमें 30 राजस्व विभाग, 8 पुलिस विभाग, 2 विद्युत विभाग, 1 चकबंदी विभाग, 5 विकास विभाग और अन्य 9 और 3 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस मौके पर एसडीएम रजनीकांत पांडे, तहसीलदार श्रद्धा पांडे और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मैडम, आज तहसील समाधान दिवस था। कितने प्रार्थना पत्र आए, कितनों का निस्तारण किया गया और कितने क्या? आज अपर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में तहसील सदर के संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। आज कुल 58 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रार्थना पत्र राजस्व विभाग के कुल 30 प्रार्थना पत्र आए हुए हैं और 3 संदर्भों का आज त्वरित निस्तारण किया गया है।
मैडम एक चीज़ देखिए यह है कि ये लगातार राजस्व विभाग के जो मामले हैं वो जनपद में कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। जहाँ तक देखें उसी की ही शिकायतें ज़्यादा आती हैं। इसके लिए अभी तक राजस्व विभाग एक्चुअली सभी विभागों का, क्योंकि पेरेंटल विभाग है और सबसे बड़ा विभाग है, इस वजह से यहाँ पे समस्याओं की संख्या ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखें तहसील सदर में कुल 408 गांव हैं और 408 गांवों के सापेक्ष मात्र 30 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि शासन प्रशासन जो है वो जनता के हित में काम कर रहे हैं और शिकायतें लगातार कम हो रही हैं। पिछली बार 40 आई थी, इस बार 30 शिकायतें आई हैं, तो 408 गाँवों के सापेक्ष 30 शिकायतें बिल्कुल नॉमिनल सा है मेरे ख्याल से, वो इनका भी गुणवत्तापरक हम समाधान करेंगे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदर्श की रिपोर्ट। बात फिर से फर्रुखाबाद की करेंगे, जहां पर गृह मंत्री के द्वारा भीमराव अंबेडकर पर गलत बयान से समाजवादी पार्टी ने पलटवार बयान दिया। वहीं पदाधिकारियों ने आज कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा है। क्या है पूरा मामला, देखिए। फर्रुखाबाद समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अमित शाह के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो गलत बयान दिया उसे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने आज कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल को सौंपा, जिसमें उनका कहना है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो गलत बयान दिया है वो निंदनीय है। इसके लिए हम लोगों ने आज राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने और उसका विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए या फिर दुनिया के सामने आकर माफी मांगने का कार्य करना चाहिए। संवाददाता के पूछने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान में कहा कि अगर फर्रुखाबाद सांसद बीमार हैं तो डॉक्टर नवल किशोर से अपना इलाज करवा लें। और डॉक्टर नवल किशोर ने कहा कि बेशक जब मैं पूरे इंडिया का इलाज करता हूं तो उनका भी इलाज करूंगा। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि मुझे हराने का काम किया और मैं कह सकता हूं कि अभी भी इनकी जुमलेबाजी बंद नहीं हुई है। एक व्यक्ति जो आईसीयू में कब आता है, ग्लाइस जीसीएल स्केल होता है, 15 स्केल है, वो व्यक्ति बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी रक्षा करे। दुनिया का कोई अस्पताल हो जिसकी हाई इंजरी हो उसे ठीक नहीं कर सकता और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। आप देख रहे हैं कि वो बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव, डॉक्टर नवल किशोर, सर्वेश अंबेडकर, इलियास मंसूरी, उर्मिला राजपूत, विजेंद्र सिंह यादव, विवेक सिंह यादव, आशीष शर्मा, मजदूर समाज जिलाध्यक्ष और अन्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कलेक्टेड आए हैं, क्या कुछ मामला है, क्या नारेबाजी बड़े स्तर पर हुई? लोकसभा में भगवान स्वरूप बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो इस दुनिया नहीं, जो इस देश नहीं, पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं और करोड़ों लाखों लोगों के, पिछड़ों के, दलितों के, मजलूम के एक तरह से हम सब भगवान के रूप में दर्जा देते हैं। उनका अपमान लोकसभा में और देश के गृह मंत्री के द्वारा करना ये बेहद गंभीर मामला है और इसका हम पूर्ण शब्दों में निंदा करते हैं। और आज समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के बैनर तले पूरे सभी लोग हम लोग विरोध प्रदर्शन करने आए और राष्ट्रपति के नाम में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए या फिर गृह मंत्री जी पूरे देश के सामने माफ़ी मांगने का काम करें। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बयान आया जो कि बीते दिनों फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत जी घायल हो गए। उन्होंने कहा कि अगर सांसद जी घायल हैं तो आपसे इलाज कराए, तो अगर वो आते तो क्या आप इलाज करेंगे? बेशक, मैं जब पूरा इंडिया का इलाज करता हूँ। और वैसे मैं बताना चाहूँ आपको, ये आपने चुनाव के दौरान भी देखा किस तरह से हम लोगों को यहाँ पर हराने का काम किया गया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कलेक्टेड आए हैं, क्या कुछ मामला है? माननीय देश के गृह मंत्री द्वारा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर गलत ढंग से टिप्पणी की गई है, बाबा साहब भीमराव, अरे वो तो दलितों, पिछड़ों के, किसानों, नौजवानों के भगवान है, तो उनका बार बार नाम लेने में हमें दिक्कत क्या है? उन्हें क्या दिक्कत होने लगी? जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने देश को एकता के सूत्र बांधा, ये एकता के सूत्र से अलग अलग उन्हें हिंदू मुस्लिम पैदा करने वाले मुसलमान क्या कहते हैं, मंदिर मस्जिद को तोड़ाने वाले, ये कभी हिंदुस्तान के सच्चे अनुयायी हो ही नहीं सकते। इसलिए अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए था और मंत्रिमंडल से अमित शाह को
इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा मांग लेना चाहिए। ये जनता की मांग है, गरीबों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों सबकी ये मांग है कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा कहती है सबसे ज़्यादा वह संविधान का सम्मान करते हैं। नए संसद में भी संविधान को सर पर लेके मोदी जी पहुंचे थे, फोटो वायरल हुई थी। तो क्या लगता है कि यही तो सम्मान करते हैं कि जिनने संविधान बनाया उनका अपमान करते हैं। जो कहती है भाजपा उसका उल्टा करती है, जो भी भाजपा कहे उसका उल्टा समझो। अगर भाजपा कहती है सम्मान करता है तो भाजपा अपमान करती है। आज आप लोग बड़ी संख्या में आए, गेट नहीं खुला था, क्या क्या मामला था? गेट तो व्यवस्था है। ठीक सर, आना बोलो ऐसा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। रुक करेंगे हापुड़ की ओर, जहां पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर के नेतृत्व में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के बाहर चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर के नेतृत्व में बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो टिप्पणी की गई, उसके विरोध में समाजवादियों ने मेरठ तिराहे स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के बाहर चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी हापुड़ को देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन दिया। इसमें उन्होंने देश के महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के लिए जनता से माफी मंगवाई जाए एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री को मंत्रिमंडल से अतिशीघ्र हटाया जाए। इस अवसर पर प्रदेश सचिव देवेंद्र जाखड़, पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय यादव, प्रदेश सचिव महिला सभा शालू जौहरी, आदेश गोस्वामी, पद्म सिंह जाटव, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए जानते हैं जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर, पूर्व जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख, पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय यादव ने क्या कुछ कहा। आज समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह ने जो बयान दिया है बाबा साहब के ऊपर, वो निंदनीय है और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। और जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे या नरेंद्र मोदी जी उनसे इस्तीफा नहीं मांगेंगे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जनहित में इसी तरह सड़कों पर रहेंगे। देखिए, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में जनपद इकाई ने मिलकर पूरे जिले में प्रदर्शन किया है। जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध टिप्पणी, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। करोड़ों दिलों की धड़कन, हजारों वंचितों, पिछड़ों, दलितों के भगवान कहे जाने वाले बाबा साहब के विरुद्ध जो टिप्पणी की गई है, उससे करोड़ों लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। उसी के संबंध में समाजवादी पार्टी की आज इकाई जो यहाँ प्रदर्शन कर रही है और अपना एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सौंपा गया है। उसमें हमने दो मांग की है कि अमित शाह जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई है, इससे लोगों की जो भावनाओं को ठेस पहुंची है, उसको देखते हुए अमित शाह जी को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, जनता से तुरंत माफ़ी मांगे। दूसरा, हमने राष्ट्रपति महोदय से इसमें एक दूसरी मांग रखी है कि ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, ताकि जनता की भावनाओं को जो ठेस पहुंची है, लोगों को जो भावनाओं को ठेस पहुंची है, उसको उसका बहुत बड़ा असर जनता ने दिया है। जनता ने इनको बता भी दिया है, लोकसभा चुनाव में इनको पता भी लग गया है कि जनता क्या चाह रही है और आगे के आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब इनको सड़कों पर आकर देगी। उसके लिए आगे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा, उसी अनुसार में उसी क्रम में आगे का आंदोलन भी किया जाएगा। हमारी मांगे जो मांगे दोनों मांगे दिए, अगर ये मांग नहीं मानती है सरकार, तो जरा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी का आदेश होगा, उसी के अनुसार हम अगला आंदोलन भी करेंगे। देखिए, जो अमित शाह की जो टिप्पणी, जो अमित शाह ने बाबा साहब के लिए जो आप सब बोले हैं, जिस तरह की उनकी सोच है वो जग जाहिर हो रही है। और बीजेपी और अमित शाह या मोदी, उनसे पता चल रहा है कि भाई ये बाबा साहब के कितने खिलाफ है और बाबा साहब की वजह से ही ये लोग वहाँ हैं जो आज ये गृह मंत्री बने बैठे हैं, संविधान की वजह से हैं। और जिस तरह की इन्होंने टिप्पणी की है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और हम मांग करते हैं कि अमित शाह को बर्खास्त किया जाए और इस पर मुकदमा हो। और अमित शाह क्योंकि खुद इस तरह की राजनीति करी है और गुंडा रहे, तड़ीपार रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं कि संविधान होता क्या है। ये पढ़े लिखे तो है नहीं,
इस तरह की बातें वही लोग करते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है, अज्ञान है और केवल धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। तो इन्हें न ये राजनीति करने लायक है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो भी निर्देश होगा, आज उनका निर्देश पूरे प्रदेश में सभी जिला कार्यालयों पर आज ज्ञापन दिया गया है। जैसे ही आगे का निर्देश मिलेगा, हम धरना भी देंगे, ज्ञापन देंगे और तमाम वो काम करेंगे जिससे अमित शाह जनता से माफ़ी मांगे, तमाम पूरे भारत से माफ़ी मांगे और उसे अपने पद। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। चर्चा होगी समाजवादी पार्टी के निर्देश पर कौशाम्बी जिला मुख्यालय में सपाइयों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए। समाजवादी पार्टी के निर्देश पर कौशाम्बी जिला मुख्यालय में सपाइयों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मौजूद सपा नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह पर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर टिप्पणी किए जाने का विरोध किया। बताते चले कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर शनिवार को प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। साथ ही सपा कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अपमान करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा मांगा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, वो बीजेपी के पिछड़ों, दलितों और संविधान विरोधी सोच को प्रदर्शित कर रहा है। नाराज सपाइयों ने देश के गृह मंत्री से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान देश के पिछड़े, शोषितों, वंचितों, दलितों और आखिरी पंक्ति में खड़े एक व्यक्ति का अपमान है। गृह मंत्री के बयान से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उनके बयान से पिछड़ों और दलितों को गहरा आघात लगा है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।